क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो है अब्दुल्ला गेव RS 150 टू उमर एंड उमर टेक RS 65 टू अहमद. आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी. हाउ मच मोर अब्दुल्ला हैज देन अहमद. लेट्स कर लेते हैं अब्दुल्ला ए. अब्दुल्ला ने 150 रुपए दिए हैं, इसलिए A माइनस 150 हो जाएगा. दूसरे नंबर पे है उमर ने 150 रुपए लिए थे, इसलिए इसके पास 150 ऐड हो जाएगा और उसने आगे 65 रुपीज़ अहमद को दे दिए, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस 65. तो इनको जब सब कैलकुलेट करेंगे ये यू हमारे पास आ जाएगा 85. नाउ अहमद को हम ले लेते हैं AH. अब हमारे पास अहमद क्या आ गया, अहमद हमारे पास AH प्लस 65, क्योंकि इसने 65 रुपीज़ लिए हैं किससे, उमर से. वो हमारे पास क्या, देखिए अब्दुल्ला ने पैसे दिए थे इसलिए माइनस 150 आया. अब और उमर ने क्या है, पैसे लिए थे इसलिए 150 आया, ठीक है. और फिर उसने आगे पैसे दिए अहमद को 65, इसलिए माइनस 65 आ गया, ठीक है. इनको कैलकुलेट करने पे हमारे पास U प्लस 85 आ गया. कहते हैं आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि ट्रांजैक्शन करने के बाद सबके पास अब पैसे बराबर हो गए हैं. कैसे इक्वेशन बना लेंगे, A माइनस 150 इक्वल टू बराबर है U प्लस 85 और U प्लस 85 इक्वल टू बराबर है AH प्लस 65. सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन बनाएंगे. कैसे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, उन्हें इक्वेशन बनाएंगे पहले तो, ठीक है. A माइनस 150 इक्वल टू बराबर है हमारे पास U प्लस 85. A इधर रहेगा, पहले हमने अब्दुल्ला निकालना, तो इसलिए क्या होगा कि अब्दुल्ला इधर ही रहेगा और 150 U प्लस 85 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 150 वैसे का वैसे आ जाएगा. और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 85 में ऐड करेंगे जब इनको, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 235. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A इक्वल टू बराबर है U प्लस 235. अब हम ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, ऐड करेंगे हम उमर को लेंगे. U प्लस 85 इक्वल टू बराबर है AH प्लस 65. U प्लस 85 अहमद प्लस ये हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो गया. आगे जाके हमारे पास ये हो जाएंगे U वैसे का वैसे ही रहेगा और AH इधर आ जाएगा और प्लस 65 माइनस 85 का हो जाएगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी U इक्वल टू बराबर है AH माइनस का 20. इनको माइनस करने पे हमारे पास माइनस 20 आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए इधर भी माइनस आ गया. आगे हमने अब्दुल्ला फाइंड करना है. अब्दुल्ला हमारे पास A इक्वल टू बताया गया है U प्लस 235, जो कि हम पहले भी इधर बात कर चुके हैं. A इक्वल टू हमने अब्दुल्ला इक्वल टू बराबर है उमर प्लस 235. अब इसमें क्या होगा, हम उमर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, U इक्वल टू AH माइनस 20. तो हमारे पास वैल्यू इधर हम ऐड करेंगे, A इक्वल टू बराबर है AH माइनस 20 का प्लस 235 वैसे का वैसे. अब हमारे पास इसको सबको ऐड अप माइनस करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी A इक्वल टू बराबर है AH माइनस का प्लस का 215. अब्दुल्ला के पास अहमद से 215 रुपीज़ ज़्यादा हैं. जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बताया हुआ है अहमद एंड फहद. अहमद और फहद के पास टुगेदर दोनों के पास पैसे जो मिलाकर हैं वो हैं 1210 रुपये. अब क्या है, अगर 6/5 ऑफ अहमद अमाउंट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ फहद अमाउंट. अब जो अहमद के पास अमाउंट है वो है 6/15 और फहद के पास जो अमाउंट है 3/5 है, ठीक है. अब हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ अहमद के पास अब कितने पैसे हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको लेट कर लेना है. लेट क्या करेंगे, लेट अहमद को x ले लेते हैं, अहमद x आ जाएगा और फहद हमारे पास y, फहद y. अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 1210, क्योंकि अहमद और फहद के पास दोनों के पास पैसे मिलाकर हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1210. x प्लस वाई इक्वल टू 1210. अब क्या होगा, सबसे पहले हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे इनको. 6/15 x का था, 6/15
एक्स का आ जाएगा इक्वल टू बराबर है वाई, वाई का हमने 3/5, 3/5 वाई। अब इनको सोल्व करेंगे कैसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फ्रैक्शन को हल करने के लिए। 5 × 6 ये इस तरह और ये इस तरह, 5 × 6 एक्स आ जाएगा और 5 6 30 एक्स इक्वल टू, और ये 15 3 यहाँ पे आ जाएगा 45 वाई। अब इनको और ज़्यादा वो करेंगे क्योंकि इनको अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों जा रहे हैं 5 के टेबल पे, 5 6 30 और 5 9 45, यहाँ पे हमारे पास 9 वाई आ जाए। अब इनको और छोटा करेंगे और ये 3 पे फिर जा रहे हैं, 3 1 3 3 2 6, ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे हमें 3y मिल जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास 2x = 3y आ गया। अब क्या है, हमने x अकेला x फाइंड करना है। x हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, अब हमारे पास x क्या आ जाएगा, x = 3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 y हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है, हमें कंडीशन बताई गई थी x + y, x + y बताया गया था, x + y = 1210। अब क्या है, x हमने क्या फाइंड किया है, x की जगह रकम में पुट कर देंगे 3/2 y + y का y वैसे आ जाएगा, और 1210 वैसे ही चल रहा है। अब क्या होगा, इसको अब सोल्व करना है क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा 3y/2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y लगाएंगे, y डिनोमिनेटर लगाएंगे, इसके साथ भी 2। अब क्या होगा 3y, अब ऊपर भी 2 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि 3/2 y + y = 1210 आ गया। अब क्या है 3y/2 ये वाला, अब इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या होगा, जब नीचे 2 लगाएंगे तो ऊपर भी 2 लगाएंगे, 2y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा 1210 का 10 वैसे। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में 3y + 2y = कितना हो जाएगा हमारे पास 5 का y, 5y/2। अब क्या होगा हमारे पास जो वैल्यू आ गया 1210 आ गया। अब क्या होगा 3y + 2y = हमारे पास कितना हो जाएगा 5y/2, 5y + 2/2 हो जाएगा, और 1210 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा 1210, ये वाला 1210 वैसे ही उठा लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1210, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5y, 1210 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 200 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 10 2420, 2420। अब क्या है 2420 को हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 484। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, अभी फाहद की आई है, क्योंकि हमने y फाइंड किया, y हमारे पास क्या था, फाहद था, फाहद हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, अहमद की अमाउंट। अहमद की अमाउंट क्या ली, अब हमने फाइंड क्या करना था, अहमद की अमाउंट फाइंड करनी थी। अहमद की अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1210 हमारे पास टोटल पैसे थे, अब इसमें से माइनस कर देंगे 484। अब जो आंसर आएगा ना इसका, वो हमारे पास अहमद के पैसे होंगे। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 726, ये है अहमद की अमाउंट। इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया था अहमद और फाहद के पास, दोनों के पास 1210 रुपए, ठीक है। 6/15 जो है अहमद के पास है, और जो 3/5 जो है फाहद की अमाउंट है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट, हमने अहमद के पैसे मालूम करने हैं। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया, एक्स ले लिया, अहमद को एक्स ले लिया और फाहद को ले लिया हमने वाई, ठीक है। इन दोनों को जब हमने x + y = 1210 आ गया, क्योंकि हमें कंडीशन बताई गई है कि
इन दोनों को जब हम जमा करते हैं, फ़हद और अहमद और फ़हद के पास जो पैसे हैं उनको जमा करने पे हमारे पास 1210 रुपये आ रहे थे। ठीक है, अब इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 6/15 ओवर 6/15 जो था एक्स था और 3/5 जो था हमारे पास वाई था। अब इनको क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 6 30 हो जाएगा, हमारे पास 30 आ गया था और 15 3 45 आ गया था, ये हमारे पास 45 आ गया। अब क्या है, 6x इक्वल टू 9y आ गया था। इनको सबको मतलब 30 आया था, 30 को 5 पे डिवाइड किया हमने। ठीक है, 5 को 6 आ गया, 6 फिर 6 और 9 आ गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई किया हमने, छोटी से छोटी रकम लानी होती है, तो ये हमारे पास आ गई 2x ओवर 2x इक्वल टू 3y। अब क्या है, x इधर ही रहेगा, 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया था हमारे पास, ये हमारे पास 3/2y आ गया था। अब क्या है, हमारे पास कंडीशन दी गई थी x प्लस वाई इक्वल टू 1210 है। ठीक है, अब क्या x की जगह हमने 3/2y ऐड कर दिया और प्लस y, ये वाला y का y वैसे। अब हमने 1210 हमारे पास, क्योंकि दोनों के पास जो पैसे हैं वो 1210 बताए हुए थे। अब क्या है, 3y प्लस, अब हमने इनके कॉमन डिनोमिनेटर जो होते हैं सेम रखने होते हैं ताकि इनको सोल्व किया जा सके। ठीक है, 3y प्लस, अब नीचे हमने 2 लगाया तो ऊपर भी 2 लगा दिया। ठीक है, 2y ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2। फिर इनको हमने कॉमन ले लेना, 2 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास 3y प्लस 2y इक्वल टू 5y आ जाएगा। और 1210 को यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1210 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हमारे पास 2420 आ गया था। 2420 को फिर यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 484 आया। ये हमारे पास फ़हद की अमाउंट थी। और फ़हद की अमाउंट, अब टोटल में से हम फ़हद की अमाउंट माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास रह जाएगी वो अहमद के पैसे होंगे। इस तरह के आगे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अहमद एडेड 2 कंटेनर ऑफ पेंट्स कंटेनिंग 40 लीटर है एक में, और दूसरे में हमारे पास 55 लीटर है। ठीक है, ऑफ पेंट यूजिंग इट 49 लीटर इन रूम और 34 लीटर उसने किचन में यूज किया। हाउ मच पेंट इज लेफ्ट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूसैट के पेपर में, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। गिवन डाटा हमें क्या दिया हुआ है, 55 लीटर उसके पास 2 पेंट है कंटेनर, 2 कंटेनर है पेंट्स के। एक है एक में हमारे पास 40 लीटर है और दूसरे में हमारे पास कितना है, 55 लीटर है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐडअप करने पे हमारे पास 95 लीटर हमारे पास टोटल आ गया। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 95 आ गया। अब क्या है, हमें यूज्ड, अब जो यूज्ड हो चुका है 49 लीटर उसने यूज़ किया रूम में और 34 उसने यूज़ किया है किचन में। और ये हमारे पास यूज कितना हो चुका है, 83 लीटर। 83 लीटर जबकि यूज़ हो चुका है। अब रिमेनिंग हमने कोई भी चीज़ लेफ्ट या रिमेनिंग वाला आ जाए क्वेश्चन, तो हमने क्या करना होता है कि टोटल माइनस कर देते हैं यूज्ड। ठीक है, अब टोटल कितना था, 95 था और यूज्ड हमारे पास 83 था। अब इनको मतलब माइनस करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 12 लीटर। तो ये आंसर है हमारा।